तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अगर कभी आप मुझसे अलग हुई ना, मैं तो एक लम्हा भी नहीं जी पाऊंगा। सांस घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगा मैं। महनूर दुख्तर इरशाद अहमद, आपको राहिल नवाज वल नवाज बेग से हक मेहर 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त के एवज निकाह कबूल है? नहीं, मुझे कबूल नहीं है। जाना बुलाया आपने मेम से? हाँ, कुछ बात करनी थी। जी। वो तुम्हारे अम्मा और बाबा ने कोई तकरीब रखने का सोचा है? जी मेम से। देखो, तुम्हें घर के हालात का पता है, इतनी टेंशन चल रही है, मम्मी भी इतनी डिस्टर्ब है, कैसे होगा? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी अम्मा से यही बोला। मुझ गुड्डू के जाने के बाद से वो सारी खुशियां उसके बच्चे से लगा बैठे थे। वो भी अल्लाह साईं ने वापस ले लिया। अब उनकी सारी खुशियों का मरकज मैं हूँ, वाहिद सहारा हूँ। तो आपको पता है, अम्मा और बाबा सबसे ज्यादा इंतजार ना हमारे बच्चे का है। वो सोचते होंगे कि अभी तक मुनीर जो है वो मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की मेम साहब को बुरी लगी हो। फिर क्यों ये मुझसे नाराज होकर चली गई? बजाई से कहता हूँ वो बात करे। अच्छे का सुन के शर्म आ गई। आप ठीक तो है ना? हाँ। मैं रात को भी कोशिश कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई। सो भी नहीं पाया। सोचता रहा कि आपके पापा कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे आपके साथ। यासिर, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की क्या बात? मैं तो बस चाहता था कि आपके पापा और अहिल का असली चेहरा आपके सामने आ जाए। तो ये तुम्हारा एहसान ही है ना? ये तो है।
लीजिए, खुशबख्त से बात कीजिए। जी। हाँ हाँ, हेलो खुशबा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। नहीं, असल में मैं घर पे नहीं होती, मैं ऑफिस में होती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ आऊंगी ना, फिर बातें करेंगे बहुत सारी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या कहा? कहना क्या था, इतना खुश हो गई, कह रही थी कि ये पकाऊंगी वो पकाऊंगी, ये करेंगे वो करेंगे, और दोनों बहनें ढेरों बातें करेंगे बैठ के, ये कह रही थी। अच्छा सुबह, आप एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए। क्यों? कल किसी बहाने उसको राजी करके बाजार ले जाना और उसकी पसंद का गिफ्ट उसे दिला देना। लेकिन क्यों? आपकी क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। जी ठीक है। सही, बहुत अच्छा किया तुमने मेरे सामने ये बात कर दी। मुझे तो खुद भी नूर के बारे में बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, और हकीकत भी यही है कि इतनी लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी वो यूं अकेले कैसे गुजारेगी। बस साहब जी, यही बात मेरे भी दिल में खटक रही थी। अगर उससे बच्चा हो जाता तो शायद उसका दिल बहल जाता, लेकिन अब तो वो खाली हाथ है, और हमारी बूढ़ी हड्डियां, हम कब तक उसका सहारा बनेंगे। मेरी नजर में एक लड़का है, बहुत अच्छे लोग हैं वो मेरे कुलीग का बेटा है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नूर को बहुत खुश रख सकेगा। साहब, अगर ऐसा हो जाए तो आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकेंगे। मेरी नूर का घर बस जाए, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत दुखी है, उसका दिल टूट गया है। साहब, खुशियां उसके दरवाजे से वापस लौट गई हैं। आपको अल्लाह इसका जरूर अजर देगा। रब ताला से दुआ करो। जी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा हम दोनों ने निकाह कर लिया। आप यहाँ नहीं रह सकते। What nonsense? आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? आप इस औरत को लेके इस घर में नहीं रह सकते। तमीज से बात करो, तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी कह रही हूँ कि इस घर के दरवाजे अब आपके लिए बंद हैं। तुम होती कौन हो, मुझे मेरे ही घर से बेदखल करने वाली? हाँ? हाँ, आप शायद भूल रहे हैं, अम्मी ने ये घर मेरे नाम कर दिया था।
शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ क्या हो। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे ऐशो आराम, सबका ख्याल रखने वाला, और तुम? हाँ तो ये तो सभी माँ बाप करते हैं। आपने कौन सा एहसान किया है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए इतना कुछ करते हैं, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं उसका हिसाब नहीं मांगते, उन्हें जताते नहीं है। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं इस घर में पैदा हुई आपकी बेटी बनके। मानूर, बस अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। आप अभी इसी वक्त इस औरत को लेकर इस घर से चले जाएं, वरना 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 क्या? चलो डार्लिंग, अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं ठहरना। चलो। सब ऐसे खत्म नहीं होगा। इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना, बल्कि अब तो मैं उसे उसकी जिंदगी में अपने मौजूद होने का एहसास दिलाऊंगा। अब तक अमल दखल था ही क्या मेरा उसके साथ? अबे छोड़ना यार, जो होना था वो हो गया। तू क्यों अपनी जान जला रहा है? क्योंकि उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। मैं इतने प्यार से, इतनी इज्जत से पेश आता रहा, खुद को मलका समझने लग गई कहीं की। मैं उसकी सारी अदाओं, सारी नवाबी का जवाब दूंगा उसे। बहुत गलत इंसान से दुश्मन मोल लिया मानो तो। जी तो चाह रहा है कि अभी के अभी पहुंचा मरना। क्या हो गया है राहिल? अपने आप को मुश्किल में क्यों फंसा रहा है? खुद पर काबू रख और बात को मत बढ़ा। वैसे भी वक्त के साथ साथ तू सब भूल जाएगा। नहीं, जज्बात में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। चिल कर। अबे तू चुप कर। तेरे साथ नहीं हुआ ना ये सब? बकवास बंद रख अपनी। मैं मर नहीं रहा तेरे साथ के लिए। तेरा साथ नहीं देना तो सबक भी मत पढ़ा मुझे। मेरा दिमाग पहले ही खराब है कि तेरा लेक्चर सुनने के लिए बैठ जाऊं यहाँ पे। तो भाई इजी हो जा। मैं तो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मत समझा मुझे। मेरे दिमाग में इतनी जगह नहीं है अभी। मुझे बस उससे बदला लेना अपनी बेइज्जती का। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर तू। देख यार, तू इस वक्त बहुत गुस्से में, बाद में बात करते हैं। बड़ा आया, मुझे समझाएगा। आज ही तो हमारा निकाह हुआ है और आज ही तुम मूड बना के बैठ गई हो। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाह रहा हूं जान। क्या खाक सेलिब्रेट करेंगे? देखा नहीं, आपकी बेटी ने दरवाजे से रुखसत कर दिया, अंदर तक नहीं आने दिया। क्या तोहफा मिला है नई नवेली दुल्हन को? अरे भी वो बच्ची है, नादान है, गुस्से में थी उस वक्त, नहीं जानती कि किस वक्त क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। अच्छा तुम गुस्सा थूक दो। अच्छा ऐसी है कि मैं तुम्हें एक नया घर दे दूंगा जो तुम्हारे नाम पर होगा। तुम अपनी मर्जी की सेटिंग करना यार, लेकिन ऐसा मूड मत बनाओ प्लीज। सच? बिल्कुल सच। मेरा जो कुछ है ना वो सब तुम्हारे तो है। लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के नाम है? हो एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझसे घर से या मेरे उस घर से? ऑफ कोर्स तुमसे मतलब है भाई, लेकिन इरशाद मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हुई है। यार कितनी बार मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ और अब मैं तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देख सकता। चलो एक बार प्लीज मुस्कुरा दो ना, मुस्कुरा दो प्लीज। अरे हाँ ये बात हुई ना,
चलो अब ऐसा करते हैं कि एक अच्छी सी जगह पे जाके बेहतरीन सा डिनर करते हैं और उसके बाद हम अपने नए घर में चलते हैं, ठीक है? डन? ठीक है। डन। अकेला कर गए आप मुझे पापा, बिल्कुल अकेला कर गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ, अपनी महानूर के साथ ऐसा करेंगे। मैं क्या करूं अब? आप तो वाहिद सहारा थी मेरे। क्या कसूर था मेरा? आपने क्यों मुझे बेसहारा कर दिया? मैं तो आपकी अच्छी बेटी थी ना। कौन सी खता हो गई मुझसे जो आप इतना बदल गए? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं हरगिज़ कमजोर नहीं पड़ूंगी। मेरे साथ मेरी अम्मी की दुआएं हैं और खुदा का साथ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं जी के दिखाऊंगी। और बताओ कहाँ चले? सबसे पहले हम खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग पे चलेंगे। और हाँ, बिल मैं पे करूंगी। मेरी तरफ से ट्रीट है आज। वाह भाई, बड़े पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। यही समझ लो, मुश्ताक ने पैसे दिए थे कुछ वक्त के लिए कि गिफ्ट ले लेना। मुझ पर भी रहम आ गया, मुझे भी दे दिए कि शॉपिंग कर लेना। बहुत मोहब्बत बढ़ती नहीं जा रही तुम दोनों के बीच? कहाँ की मोहब्बत? अव्वल दर्जे का मतलबी इंसान है वो। भाई अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझे पैसे देता है तो मेरा क्या जा रहा है? वो मुझसे अपना मतलब पूरा करता है और मैं उससे। स्मार्ट होती जा रही हो तुम। देख लो। तो अब क्या मूड है आपका? अच्छा, आज चाइनीज खाते हैं। मेरा बहुत दिल है चाइनीज खाने। जो हुक्म। चले। यार तुझे अकल से काम लेना चाहिए था। इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो और क्या करता है? मानूर को नुकसान पहुंचाने में उसका साथ देता मैं। हाँ, साथ दे उसका, उसके साथ रहे ताकि वो तुझसे अपनी प्लानिंग शेयर करे। हम इसी तरह मानूर की मदद कर सकेंगे। हाँ तू कह तो ठीक रहा है यार। मेरी बात सुन, शाम को तू उसके पास जा, उसको अपने एतमाद में ले ताकि वो तेरे साथ अपनी प्लानिंग शेयर करे। हमें पता तो चले उसके माइंड में क्या है। चल तू भी मेरे साथ चल। नहीं, मुझे काम है, मुझे वहां जाना, लेकिन तू वहां से निकल के मुझे फौरन फोन करे। हाँ ठीक है, लेकिन यार वो सरफिरा बहुत गुस्से में है। पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। जानता हूँ, इसलिए हमें ये सब कुछ बहुत एहतियात से टैकल करना है। मैं नहीं चाहता हमारी किसी भी गलती से मानूर सफर करे। डोंट वरी यार, हम उसे हैंडल कर ही लेंगे। आखिर हमारा दोस्त है, इतना वक्त साथ गुजारा है। ठीक है, चाय पियो और फिर निकल। मैं पी चुका। ख्याल रखिए और मुझे फोन जरूर कर। मैं तुझे कॉल करूँ।
जाना। तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत गलत किया है मैंने मुनीर के साथ। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। सिर्फ डैड को नीचा दिखाने के लिए मैं उसे अपनी जिंदगी में लेकर आई थी मॉम। उनकी अना को रौंदने के लिए मैंने उससे निकाह किया। उसे जब ये सब पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पे? उसे जब ये पता चलेगा कि मैं उससे तलाक चाहती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। वो तो इतना मासूम आदमी है। किस कदर